चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं जिस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यकीन जानिए कि उस स्टोरी ने मेरी लाइफ को बहुत बदला है। और मेरी लाइफ नहीं, न जाने उस स्टोरी के रेफरेंस में न जाने कितने लोगों की लाइफ बदली है। देखिए, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हमारे पास इंसान की कामयाबी के अंदर दो चीजें काम करती हैं। जैसे हम कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर बहुत खूबसूरत होता है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है और उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसकी इंटरनल पर्सनालिटी होती है। तो कोई कंप्यूटर इसलिए महंगा नहीं होता कि उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी, एक्सटर्नल मतलब आई मीन टू से कि उसका हार्डवेयर बहुत खूबसूरत है, इस बुनियाद पे उसकी कीमत नहीं आकी जाती। बल्कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप की वैल्यू इस बात से नापी जाती है कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ठीक इंसान है। इंसान के अंदर जहां उसका एक हार्डवेयर होता है जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसके कपड़े होते हैं, उसका हेयर स्टाइल होता है, उसके अटायर्स होती हैं, उसका जेस्चर होता है, उसका पोस्चर होता है। ये सब चीजें जहां पर काम करती हैं उसके हार्डवेयर की शक्ल में काम कर रही होती हैं। उसकी आंख, उसके कान, उसकी हाइट, उसका रंग, उसका कलर, ये डिग्रीज वगैरह जो होती हैं ये इसके हार्डवेयर की तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की तरीके से जो काम करता है वो करता है उसका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरीके से काम करता है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो फिर कोई भी स्किल्स आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर यूज करेंगे, आई एम श्योर फॉर दैट कि वो वर्क करेगा, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके आएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, इट मींस अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको वो सपोर्ट नहीं करेगा और जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करूं जो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एटीट्यूड। जिंदगी का नजरिया, दृष्टिकोण, जाविया, आपका पर्सपेक्टिव, आप जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं। जिंदगी आप इंसान को, किसी सिचुएशन को, किसी घटना को, किसी दुर्घटना को किस तरीके से देखते हैं और आपका रिएक्शन किस तरीके से आता है, यह डिसाइड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड दो तरीके का होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। याद रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग इस तरीके के होते हैं कि वो अपनी जिंदगी के, वो हर प्रॉब्लम्स के अंदर से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम के हीरो बन जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं उनके सामने अगर कोई सॉल्यूशन भी आता है तो उसे भी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इट मींस जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो किसी समस्या का समाधान बनते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो किसी समाधान की समस्या बन जाया करते हैं। तो मैं इस बात को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। छोटी सी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, बचपन में देखा होगा, बचपन में सुना होगा, बहुत सारी किताबों के अंदर ये स्टोरी लिखी हुई है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान इस तरफ ला के आपको थोड़ा सा कंटेम्पलेट कराना चाहता हूं, थोड़ा सा मेडिटेट कराना चाहता हूं, थोड़ा सा गौर व फिक्र करिएगा, थोड़ा चिंतन करिएगा इसके ऊपर और उससे लेसन निकालने की कोशिश कीजिएगा। स्टोरी क्या है साहब? स्टोरी है डेविड एंड गॉलियत। एक 14 साल का बच्चा है जिसका काम है, जो शेफर्ड है, जो भेड़े चराने का काम करता है, जिसका काम ही भेड़े चराना है। एक गांव के अंदर वो रहता था, एक दूसरे गांव के अंदर उसके खानदान के कुछ लोग रहा करते। इट मींस उसके फादर्स के ब्रदर्स वगैरह, उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह रहा करते थे। एक दिन उसने प्लान बनाया कि यार मुझे जाना है और जाने के बाद अपने कजिन्स वगैरह से मिल के आना है। शाम के टाइम आया, आने के बाद भेड़ों को उसने बंद किया और आने के बाद अपने फादर से आके बोला डेविड कि फादर एक्चुअली आई एम टू गो टू माय कजिन, मुझे अपने कजिन के पास जाना है। आई फील लाइक मीटिंग माय कजिन ब्रदर्स। फादर का इट्स ओके, यू कैन गो, आप जा सकते हो, फादर ने बोल दिया। उसने क्या किया कि उसने दूसरे दिन तैयारी की, दूसरे दिन का इंतजार किया। जब दूसरा दिन आया तो शाम जैसे ही ढलने लगी वो अपने घर से चल दिया। घर से चलने के बाद पहाड़ी की दूसरी तरफ जब वो जाकर पहुंचा तो पहुंचने के बाद उस गांव का सफर काफी लंबा था। शाम पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई। जब शाम के टाइम उसने गांव के अंदर एंट्री की तो उसको बड़ा एक अजीब सा मंजर नजर आया। कोई वहां बैठने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, हर तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, सुनसान है, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। उसे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये हो क्या रहा है। काफी देर उसे इधर आधर देखने के बाद किसी की आवाज नहीं आ रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबके दरवाजों के ऊपर लाइट का इंतजाम, आई मीन टू से कि उस टाइम लालटेन या दिए वगैरह जो भी जलते होंगे वो बाहर जल रहे थे। हद ये होगी कि वो भी डर गया और डरने के बाद डरता डरता वो अपने अंकल के मकान के पास पहुंचा और जाने के बाद उसने दरवाजे को नॉक किया। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई। जैसे ही घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई, ये थोड़ा सा डर गया, लेकिन डरा हुआ था, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत की, दोबारा नॉक किया। जैसे ही दोबारा नॉक किया अंदर से एक हाथ निकला, उसने इसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच के ले गया। जैसे ही अंदर खींच के ले गया ये भी घबरा गया। अंदर जाने के बाद देखा कि अंदर हल्का हल्का सा अंधेरा है। जाने के बाद ये भी थोड़ा डरा हुआ था और जो अंदर हाथ खींचा था उसका तो मुझे पता नहीं क्या हाल होगा।
तो करने के बाद अंदर जाके उस स्थिति का पता लगा। उसने पूछा कि भाई ये गांव में अंधेरा क्यों है, सब लोग घर के अंदर बैठे क्यों हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। पहले आया था तो भाई आंगन सजे हुए थे, पेड़ों के नीचे लोग बैठे हुए थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं दिख रहा है। उसने कहा खामोश हो जाओ, हमारे गांव के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। कहा मुसीबत क्या है? कहा मुसीबत यह है कि शाम के टाइम यहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस आता है, बहुत बड़ा देव आता है, बहुत बड़ा जायंट आता है। आने के बाद क्या करता है साहब, वो यहां आने के बाद जानवरों को ले जाता है या इंसानों को पकड़ के ले जाता है और खा जाता है। कहा तो फिर ठीक है, फिर दिन में काम कैसे करते हो? कहा दिन में काम उसका सिर्फ सोने का है, वो रात में शिकार करता है। तो बच्चे ने, ये 14 साल का बच्चा था, इसके माइंड के ऊपर पता नहीं क्या इंप्रेशंस पड़े होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन अल्टीमेटली इसने कहा कि ठीक है मैं उसको देखना चाहता हूं। उसके क्यूरियोसिटी मन के अंदर पैदा हुई। उसने कहा भाई हम नहीं जा सकते, हम तुम्हें दूर से दिखा देते हैं, पहाड़ी पे चढ़ के तुम खुद देख लेना। वादे के मुताबिक दूसरे दिन ये सुबह के टाइम वहां पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद इन्होंने देखा कि बहुत बड़ा जैंट पड़ा हुआ है। ये देख के आया, आने के बाद जब वापस आया तो सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। कहा देखा कितना बड़ा है? कहा कि हाँ बहुत बड़ा है। अब इस बच्चे ने एक जो सवाल किया ये बड़ा अजीब था, और ये आपको भी सोचना चाहिए, और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप लोग भी सोचें। सवाल क्या किया? सवाल ये किया कि यार तुम लोग इतने लोग हो, मिलकर इस बड़े जायंट का सामना क्यों नहीं करते, बड़े राक्षस का सामना क्यों नहीं करते, इस देव का सामना? सब लोग खामोश रहे। खामोश रहने के बाद डरते डरते एक ने जवाब दिया कि भाई ये जायंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये देव, ये जायंट, ये इतना बड़ा है कि मारा नहीं जा सकता। 14 साल का बच्चा मुस्कुराया। अब मुस्कुराने के बाद इसने बड़े आराम से कहा और बड़े जोश से कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, ये इतना बड़ा है, तुम कहते हो कि ये इतना बड़ा है कि मारा नहीं जा सकता, मैं ये कहता हूं कि ये इतना बड़ा है कि इसको कुछ भी मारो जाके लगेगा। यह है फर्क मुसीबत को देखने का, मुसीबत को देखने का। एक ने देखा प्रॉब्लम के सामने, एक ने घुटने टेक दिए, एक ने उस प्रॉब्लम के अंदर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया। और तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि उस बच्चे ने गोफन के पत्थर से, गोफन का पत्थर, गोफन जानते हैं आप लोग? गोफन क्या होता है? रस्सी के 2 सिरे हुआ करते थे, 2 रस्सियां होती थी, उसके बीच में एक लेदर का पीस जोड़ दिया करते थे, उसमें पत्थर लगा के घुमा के मारा करते थे। फिर वो जहां पर भी जिस चीज का भी शिकार करना होता था, टारगेट बना के शिकार किया जाता था। तारीख गवाह है कि उस गोफन के पत्थर से उसने ऐसा वार किया कि उस जायंट को एक पत्थर के अंदर उसने नरक से धार दिया। दोस्तों फर्क कहां आया? प्रॉब्लम सेम थी, देव 14 साल का बच्चा है, उसके कजिन्स हैं, लेकिन दोनों का इस प्रॉब्लम को देखने का फर्क है। कुछ लोग भाई ऐसे थे कि जिन्होंने प्रॉब्लम को देखा तो बिखर गए। यह बच्चा ऐसा था कि इसने प्रॉब्लम को देखा तो निखर गया। इन्होंने प्रॉब्लम को देखा जिनके निगेटिव, जिन्होंने प्रॉब्लम को देखकर जो बिखर गए, ये निगेटिव एटीट्यूड के लोग थे। जो प्रॉब्लम को देखकर निखर गए वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग थे। जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव था वो प्रॉब्लम को देखने के बाद छुप गए, और जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड था उसने क्या किया? उसने प्रॉब्लम को देखने के बाद उसको ऐसे ओवरकम किया कि वो इतिहास के पन्नों में छप गया। आपकी मर्जी है। कुदरत ने आपको नींबू दिया है, अब आपकी मर्जी है, या तो आंखों में डालकर आप आंसू बहाएं या उसका लेमोनेड बना के, शिकंजी बना के पिएं और एंजॉय करें। दैट्स अप टू यू। ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।